मार्च 2023। इसके पहले हमने बोर्ड पीवाईक्यू के अंदर 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। सितंबर 21, मार्च 22, जुलाई 22 ऑलरेडी हो चुका है। मार्च 23 और जुलाई 23 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन करने का तरीका विल बी द सेम, ठीक है। जहां पर क्वेश्चंस की सबसे पहले हमें क्या करनी है, रीडिंग करनी है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सबसे पहले द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर्स आदित्य एंड चैतन्य, यानी 2 पार्टनर्स है। सो सबसे पहले आपको इन द बुक्स ऑफ फर्म वहां पर मेंशन करना है, क्योंकि ये किसी कंपनी का होगा, पार्टनरशिप फर्म का होगा। सो आपको वहां पर वो मेंशन करना होता है। आपके पास ऑलरेडी 2 पार्टनर्स है। एक पार्टनर का नाम है आदित्य, दूसरे पार्टनर का नाम है चैतन्य। On 31st March and the share the profit and losses in the ratio 3:2. So my dear, सबसे पहले आपके 2 पार्टनर्स कौन कौन से हैं आपको ये पता होना चाहिए। ओल्ड पार्टनर्स, पहले पार्टनर का नाम क्या है सर, आदित्य, और दूसरे पार्टनर का नाम है क्या, चैतन्य। रेशियो 3:2 है, तो कहना इसे 3/5 एंड 2/5। सम आप मेरे साथ ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे सेम कदमों पर मेरे चलना है। यू हैव टू फॉलो माय फुटपाथ्स, ठीक है। अगर मोड ऑफ सॉल्विंग सेम रहेगा तो वे ऑफ सॉल्विंग भी सेम होगा, और अगर वे ऑफ सॉल्विंग सेम है तो 101% आपका भी सम टैली होगा। आपके कान खुले रहने चाहिए, आपके सेंसेस खुले रहने चाहिए, आपका हाथ चलना चाहिए। जैसे जैसे मैं करूंगा वैसा वैसा आप फॉलो करेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपका सम टैली भी हो जाएगा। नाउ बैलेंस शीट आपको दिया है। सबसे पहला दिया क्रेडिटर्स, तो माय डार्लिंग्स क्रेडिटर किधर आता है, लायबिलिटी में। उसके बाद कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। आज कल के ऐसे ही समय, सॉरी आज के ऐसे ही होगा, जहां पे सुबह करंट और कैपिटल दोनों आपको देखने के लिए मिला था। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्या बनेगा रे बेटा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, क्या करंट अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा सर, करंट अकाउंट। कैपिटल की जगह पर यू हैव टू प्रिपेयर करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल की जगह पर क्या बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। नाउ कैपिटल विल बी गोज ऑन लायबिलिटी साइड। कैपिटल आपका कहां पर चला जाएगा, लायबिलिटी में। करंट आपका चला जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट की तरफ आप बढ़ोगे तो बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स असेट। कैश, कैश अकाउंट के डेबिट साइड। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैश अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत, आप बैंक को हटा सकते हो या कैंसिल कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टाइज। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। दे एडमिटेड सचिन इनटू द पार्टनरशिप। उन्होंने किसको एडमिट किया सर, तो पहले कितने पार्टनर थे, 2। कौन कौन, आदित्य और चैतन्य। तीसरा पार्टनर कौन है, सचिन, ठीक है। कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल 2019। तो आपको यहां पर लिखना है 1 अप्रैल 2019। क्लियर है क्या। तीनों पार्टनर का नाम लिखो, आदित्य, चैतन्य और थर्ड सचिन। आदित्य, चैतन्य और सचिन। क्लियर है नाउ, ठीक है। लायबिलिटी में जाओगे
You have to write the first capital account, उसके अंदर आदित्य, चैतन्य एंड सचिन, आदित्य, चैतन्य और सचिन। क्लियर है? श्योर? बेसिक फॉर्मेट व बेसिक स्ट्रक्चरिंग आपको बना के ले लेनी है पहले। नाउ पे attention. Building is to be valued at 36,000. Machinery and furniture to be reduced by 10%. बिल्डिंग की वैल्यू आपको दी है, मशीनरी और फर्नीचर का वैल्यू क्या हो गया? रेड्यूस हो गया। क्या हो गया सर? रेड्यूस। सचिन शुड पे 6,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन कैश। ठीक है, गुडविल की एंट्री है। किसकी एंट्री है? अब गुडविल लाया तो गुडविल बटेगा भी। गुडविल लाने की कितनी एंट्री? एक। बांटने की एंट्री 2 और तीसरा विड्रॉ बोला तो कितनी एंट्री आएगी? टोटल 3। याद आया? ये थर्ड सम है जो बैक टू बैक यही एडजस्टमेंट आ रहा है। याद है कि नहीं? अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटा टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, तो डेटर्स के ऊपर टिक मार्का जाएगा। ही शुड ब्रिंग 18,000 एज ए कैपिटल, तो कैपिटल की एंट्री बनती है। एंड स्टॉक टू बी टेकन एट ए वैल्यू ऑफ 30,000, तो स्टॉक। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट जब हम लोग करते हैं तो हम कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट करके लेते हैं। नाउ सचिन शुड पे 6,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, सो गुडविल की कितनी एंट्री आएगी बेटा? 3। सबसे पहले गुडविल ब्रॉट, गुडविल ब्रॉट। चलो गुडविल लाने की एंट्री बोल। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हाउ मच? 6,000 डेबिट, 6,000 क्रेडिट। क्लियर है? उसके बाद गुडविल लाने के बाद क्या करना पड़ेगा बेटा? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। गुडविल को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे सर? ओल्ड पार्टनर को। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। सो ओल्ड पार्टनर कौन है सर? आदित्य करंट अकाउंट, आदित्य करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं सर? करंट। और दूसरा कौन आएगा? चैतन्य करंट अकाउंट। 6,000 शुड बी डिवाइडेड इंटू रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया नहीं है तो आपका ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों क्या रहेगा? सेम। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 5, ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों क्या रहेगा सर? सेम। सो 6,000 डिवाइडेड बाय 5, 1200, 12 3 36, 12 दूनी 24। अरे डिवाइड हुआ क्या रे बेटा? अरे क्या किया हम लोगों ने सर? सबसे पहले गुडविल लाया। अरे समझा? गुडविल लाने की एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल शेयर करने की एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, है ना? अब थर्ड क्या बोलता है? 50% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर। 50% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन। थर्ड आएगा सर गुडविल विड्रॉन, गुडविल विड्रॉन। सो क्या करेंगे अपन? आदित्य करंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 1800। चैतन्य करंट अकाउंट डेबिट 1200, आधा आधा to cash account. It comes to 3,000. It comes to 3,000. क्लियर है करे बेटा? गुडविल लाने की क्या एंट्री है?
कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, लाने के बाद क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और बांटने के बाद क्या करना है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट यानी विड्रॉ करना है। विड्रॉ की एंट्री ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट कितना विड्रॉ करने बोला है, ओनली 50%, ओनली 50%, ठीक है विड्रॉ, तो 50% वैल्यू ही लेना है। क्लियर है क्या रे बेटा? गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, आगे बढ़े। उसके आगे कैपिटल की एंट्री 18,000। सर कैपिटल की क्या एंट्री होगी बोलो? कैपिटल ब्रॉट बाय नया पार्टनर सचिन, कैपिटल ब्रॉड बाय सचिन। पैसा लाया, एंट्री बोल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट, सचिन कैपिटल अकाउंट। चेक कर कितना कैपिटल आया, 18,000। कितना लाया सर? सर कैपिटल में क्यों आएगा, करंट में क्यों नहीं? क्योंकि उसने कैपिटल लाया, करंट लाया नहीं है। अरे क्लियर है करे बेटा? इसमें किसी को डिफिकल्टी है? इतने सब में डिफिकल्टी? ये जो डिस्कशन हम लोग अलग से बैठ के करते हैं, ये आपके क्वेश्चन का 2 मार्क्स है। कितना मार्क्स है? 2 मार्क्स है। अगर ये 2 मार्क्स अब साइड में कर दो तो 2 मार्क्स से और हाथ धोना पड़ेगा, दैट इज टैली वाला पार्ट। इसलिए उसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना अगर कैपिटल ना करो, करंट ना करो, टैली ना करो और उसके अलावा बाकी का सब करोगे तो भी कम से कम 6 मार्क्स तो गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा। समझा? नाउ स्टार्ट विद द सम। कैन वी स्टार्ट विद द सम? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला आइटम दिया क्रेडिटर्स 60,000। क्रेडिटर्स हाउ मच? 60,000। क्रेडिटर्स 60,000। नेक्स्ट बोल कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल 42,000। 42,000। क्लियर है? करंट अकाउंट तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, आदित्य 7,500 और 6,900 कैश। क्लियर है क्या? उसके बाद असेट्स की तरफ आ जाओ। बिल्डिंग हाउ मच? 30,000। इनर कॉलम है क्योंकि देयर इज एन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट फर्नीचर 1800। 1800। नेक्स्ट बोल मशीनरी 42,000। मशीनरी 42,000। नेक्स्ट वन स्टॉक 24,000। 24,600 है पक्का? ठीक है, स्टॉक में करेक्शन कर लो अगर आपके बुक में करेक्शन नहीं है तो। 24,600 है। $24,600 क्लियर है? तो यहां पर भी करेक्शन कर देता हूं। 24,600 पक्का? नेक्स्ट डेटर्स 54,000। डेटर्स
54,000. And last one, cash. Cash is 6,000 to balance brought down, that is 6,000. ठीक है. आप जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठोगे तो आपको कुछ चीजें रियलाइज होगी. कभी कभी किसी किसी को मन में ख्याल आता है कि वाई पीआईक्यू इज कंपल्सरी नेसेसरी, पीवाईक्यू सॉल्व करना क्यों जरूरी है. अगर आप ये क्वेश्चन की वाइब देखोगे तो ये क्वेश्चन की वाइब सेम इसके पहले सम जैसी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है विराट और रोहित वाला. याद आ रहा है. अगर आप वाइब की बात करो तो 15,000 का आधा कितना होता है? 7,500. 13,800 का आधा कितना होता है? 6,900. 84 का आधा कितना होता है? 42. 84 का आधा 42. 1,20,000 का आधा 60. यानी ये जो क्वेश्चन दिया है इस पूरे क्वेश्चन का हाफ अमाउंट करोगे तो आपका ये करंट वाला क्वेश्चन रेडी होता है. इसका मतलब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हो तो 101% तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंट चांसेस होता है कि सेम क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा. या तो अमाउंट डबल या तो अमाउंट हाफ, लेकिन से वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन विल बी सेम. समझा. इसीलिए पीवाईक्यू करना जरूरी भी होता है. कभी कभी होता है ना, एक क्वेश्चन दिया 10 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करो, वही क्वेश्चन लेकिन उसके जैसे 10 अलग क्वेश्चन सॉल्व करो, ये इंटेंशन होता है. ठीक है. सो ये जो सम है मार्च 2023 का, ये सिमिलर सम है, सिमिलर टू जुलाई 2022. ठीक है, सिमिलर टू जुलाई 2022. यानी जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए बैठोगे, मान लो अपनी मर्जी से, कभी मन की अंतरात्मा बोलती है ना, हे भगवान कभी कल अकाउंट्स का पेपर है, जब रिवाइज करने बैठते हैं तो उसमें जुलाई 22 कर रहा है तो मार्च 23 करने की जरूरत, क्योंकि टाइम वेस्ट करके क्या करेगा. दोनों का सेम है, दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है, तो एक किया तो भी चलेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. मार्किंग वर्किंग पोस्टिंग वोस्टिंग हो गई क्या? नाउ कम टू द फर्स्ट सम. क्या बोलता है बेटा? बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 36,000 एंड मशीनरी फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10. तो सबसे पहले बिल्डिंग की नई वैल्यू कितना दिया बेटा? बिल्डिंग की नई वैल्यू दिया 36,000. तो मुझे देख के बता, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया. तो क्या बोलेगा रे बेटा उसको? एप्रिसिएशन. हाउ मच? 6,000. कोई दिक्कत है क्या? सर वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट इज ऑन क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट. हाउ मच? 6,000. क्लियर है. नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%. मशीनरी और फर्नीचर, मशीनरी और फर्नीचर, मशीनरी और फर्नीचर रिड्यूस बाय व्हाट? रिड्यूस को हम लोग डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं. 10% डेप्रिसिएशन. हाउ मच? 10%. सो 1800 का 10% कितना हो रहा है बेटा? माइनस कर. और 42,000 का 10% 4,200 माइनस कर. 37,800. 37,800. चलो वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया. प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है तो किधर आने का? डेबिट साइड. टू फर्नीचर टू मशीनरी अकाउंट. फर्नीचर कितना? हाउ मच? 180 और 4,200. क्लियर है. नेक्स्ट सम. सचिन शुड पे 6,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल. तो गुडविल से रिलेटेड वाला लाइन पूरा अपन ने सॉल्व किया है. यस. अपने को क्या करना है? खाली उसका
पोस्टिंग। क्या करना है सर? पोस्टिंग। चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग। पहला एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या है सर? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो कैश के डेबिट में क्या लिखोगे? गुडविल अकाउंट। हाउ मच? अमाउंट सब रेडी है 6000। तो कैश के डेबिट में गुडविल, तो गुडविल के क्रेडिट में क्या आएगा रे बेटा? कैश। हाउ मच? 6000। हाउ मच? 6000। क्लियर है? अरे यस और नो बेटा? फर्स्ट एंट्री डन। सेकेंड, गुडविल अकाउंट डेबिट टू आदित्य करंट अकाउंट, चैतन्य करंट अकाउंट। तो गुडविल के डेबिट में क्या लिखेगा रे बेटा? आदित्य करंट अकाउंट टू चैतन्य करंट अकाउंट। चलो हाउ मच? 3600, 2400। क्लियर है सर? गुडविल के डेबिट में आदित्य का नाम, गुडविल के डेबिट में चैतन्य का नाम। तो सर आदित्य और चैतन्य के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? गुडविल। हाउ मच? 3600, 2400। प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन। अप्रो हो गया क्या इतना? 2 एंट्री डन। तीसरा, आदित्य करंट अकाउंट डेबिट, चैतन्य करंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आदित्य के करंट में डेबिट साइड में आएगा टू कैश। अमाउंट 1800 और 1200। 1800 और सर दोनों के डेबिट में अगर कैश आया है तो कैश के क्रेडिट में आएगा। बाय आदित्य करंट अकाउंट बाय चैतन्य करंट अकाउंट। हाउ मच? 1800, 1200। प्रॉब्लम है? नेक्स्ट वन, गुडविल वाला डन। कम टू द थर्ड एडजस्टमेंट। कम टू थर्ड एडजस्टमेंट। A provision of 5% on data to be made for doubtful debts. 5% बोला है, सो डेटर्स के ऊपर जा बेटा लिख 5% RDD। तो 54,000 का 5% निकाल बेटा, 2700। चल माइनस करके दिखा कितना? 51 51,300। इसलिए तो उस पर भरोसा नहीं किया। होता है कभी कभी, पहली बार कोशिश करने पे गलत ही होता है। डन। अब आरडीडी प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? माइनस। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस इज ऑन डेबिट साइड। टू डेटास अकाउंट। हाउ मच? 2700। Next one. He should bring 18,000 as a capital for 1/4 share in the future profit. कैपिटल बोला मतलब किसकी एंट्री आएगी सर? कैपिटल। कैपिटल की एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन। कैश अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा? सचिन कैपिटल। सचिन कैपिटल। कितना? 18,000। और सीधा ये कैपिटल विल बी डायरेक्टली गोज टू लायबिलिटी साइड।
टेक द टोटल। 1,02,000, 1,02,000, 1,02,000 completed with the adjustment number 4. Now back to the adjustment number 5. Stock is to be taken at a value of 30,000. स्टॉक की नई वैल्यू कितनी है? 30,000. सो 24,600 और 30 वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? कितना? 5,400. सर वैल्यू बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एप्रिसिएशन. वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट. प्रॉफिट इज ऑन क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट. हाउ मच? 5,400. डन. अरे श्योर है बेटा? श्योर है? नाउ सब कुछ हो गया, सारा तामझाम हो गया. अब क्या करना है आपको? टैली की तरफ बढ़ना है. क्रेडिट का टोटल करो. 11,400, 11,400. अब उसमें से 11,400 में से माइनस करो. डेबिट वाला 11,400 में से तीनों माइनस करो. 4,320. इसको बोलोगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट. पहला पार्टनर आदित्य, दूसरा पार्टनर चैतन्य. तो 4,320 डिवाइडेड बाय 5. 4,320 डिवाइडेड बाय 5. 864 इंटू 3 2592 इंटू 2 चेक करो बराबर आते जा रहा है क्या? डन. नाउ यहां डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. 2592 1728. टेक द टोटल. 13,692. 13,692 माइनस 1,800. 12,000. गलत बता रहे. कितना है अमाउंट? कितना आएगा? 11,892. 11,892. फिर चैतन्य का टोटल 11,028. चेक कर बराबर.
6 5 9 4 13 7 20 2 8 2 10 और 11 बराबर है। उसमें से 1200 माइनस करो 9828 तो ये आएगा सर बैलेंस कैरीड डाउन। सर डेबिट है, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी। करंट अकाउंट पहला आदित्य और चैतन्य। आदित्य का 11,892 9828 टेक द टोटल 21720। चेक कर भाई साहब बराबर आ रहा है क्या। बैलेंस शीट टैली करने से पहले बाकी के अकाउंट को भी क्या करोगे आप लोग क्लोज। बैक टू द कैश टोटल 30,000। उस 30 में से 3,000 माइनस करो इट विल बिकम 27 बाय बैलेंस कैरी डाउन। गुडविल में 6,000 डेबिट और 6,000 क्रेडिट। प्रॉब्लम। So cash will come to asset side. Cash 27,000. Back to the totaling वाला part. 183720 और इधर 183720 बैलेंस शीट गेट टैली। अगर बैलेंस शीट टैली इसका मतलब सब कुछ टैली, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।